नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएमसी ग्लोबल के एक्सपर्ट रविंद्र शर्मा जी को इनवाइट किए हैं। रविंद्र शर्मा जी कमोडिटी मार्केट में काफी समय से काम कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप देखें कि पिछले कुछ दिन से मैं कमोडिटी का जो सीरीज है वो हमने कंटिन्यू रखा है। और मेरा प्रयास है कि आप लोग जैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा प्रोडक्ट नहीं है और वो ड्यूरेशन ऐसा होता है कि उस समय आपका या तो ऑफिस रहता है, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी वर्किंग रहती है और उस समय आप इक्विटी में प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी को छोड़ के आप कमोडिटी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और कमोडिटी का जो ट्रेडिंग ड्यूरेशन होता है वह 9:15 से आप लगभग 9 बजे से चालू हो जाता है और रात में 11:30 बजे तक चलता है। तो यानी कि अगर आप ऑफिस से भी फ्री हो रहे हैं तो उस टाइम में भी आप कमोडिटी के माध्यम से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आप देखें कि आज हमने यहाँ पे इनवाइट किया है रविंद्र शर्मा जी को, और सर के माध्यम से हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कमोडिटी मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे हम ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो सर, आज आप यहाँ पे हमें सिखाएं या हमारे दर्शकों को सिखाएं कि किस तरह से वो लोग कमोडिटी में धीरे धीरे करके, या कोई ऐसी सर आपके पास जो स्ट्रेटजी हो जिसमें आप काफी समय से काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें तो काफी अच्छा होगा सर। जी बिल्कुल। मैं आज जो डिस्कस करूंगा ये सिर्फ कमोडिटीज के लिए सीमित नहीं है। ये सभी जी। एसेट क्लास में एप्लीकेबल है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। आज इस जी। स्ट्रेटेजी को चूज क्यों किया है उसका रीजन ये है कि कमोडिटीज में हमने बहुत वाइल्ड मूव आते हुए देखे हैं। बहुत ज्यादा जी। अपसाइड मूव आता है। ट्रेंडिंग मार्केट है। क्रूड में एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखा हमने। गोल्ड सिल्वर में अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखा। बेस मेटल काउंटर्स में भी हमने अच्छा मूव देखा। तो मैं जी। डायरेक्टली शेयर करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, फिर हम चलते हैं। बिल्कुल मैं ये बात तो सर बहुत अच्छी बात होगी कि जो हमारे दर्शक हैं अगर इस स्ट्रेटजी को सीख रहे हैं तो वो केवल कमोडिटी में नहीं, किसी भी एसेट्स क्लास में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छा होगा सर, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। बिल्कुल। जी। और इसमें इंडिकेटर का नाम जो है वो है सुपर ट्रेंड। जी, सुपर सुपर ट्रेंड। इंडिकेटर जी। जी। सुपर ट्रेंड को हम बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। मतलब ये हमें बताता है कि ट्रेंड किस साइड का है। आपके जी। चार्ट्स पे प्लॉट करके ये दिखा देता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बैंड्स बनते हैं। एक अप बैंड बनता है, एक लोअर बैंड बनता है। अप बैंड होता है तो रेड कलर का रहता है, उसमें नेगेटिव ट्रेंड होता है। ग्रीन कलर का बैंड होता है तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन होती है कि यहाँ से डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा सर, अगर मतलब जैसा कि आपने बताया कि अगर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो उसमें दो लाइन होगी। एक रेड कलर की लाइन होगी और दूसरी ग्रीन। अगर जी। ग्रीन लाइन आ रही है उसका मतलब कि हमें वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड लेके चलना है, बाय साइड में चलना है। और अगर रेड कैंडल या वो लाइन बन रही है तो उस समय हमें सेल साइड में लेके चलना है, राइट सर? राइट। लेकिन ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ग्रीन आ गया मेरे को तुरंत बाय कर लेना है, रेड आ गया तो तुरंत सेल कर देना। मेरे को वेट करना है एंट्रीज के लिए। वो हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो जी। बेसिक समझते हैं कि सुपर ट्रेंड होता क्या है पहले, जी। मैथ क्या है इसके पीछे। तो बेसिकली जी। सुपर ट्रेंड अगर हम देखें तो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जिसमें हम जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फाइंड करते हैं। प्राइस जो है वो वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है। तो ट्रेंड को जी। आइडेंटिफाई कर देता है, कंफर्म करता है। ट्रेंड की वैलिडिटी को प्रेडिक्ट नहीं करता है, कंफर्म करता है। जी। लेकिन एंट्रीज जो है वो मुझे प्लान करनी पड़ती है या हमें प्लान करनी पड़ती है अकॉर्डिंगली, दूसरे इंडिकेटर को यूज करके सपोर्टिंग में। तो इसे डेवलप जी। किया था ओलिवियर सीवेन ने 2009 में, ट्रेडिंग जी। मार्केट्स के लिए ही। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सभी एसेट क्लास, कमोडिटीज, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, हर एक में एप्लीकेबल है। और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। साइडवेज जी। मार्केट में थोड़ा सा लैग करता है और वर्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं साइडवेज मार्केट में। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि रिटेल का अप्रोच क्या होता है कि वो जब सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं तो ग्रीन देखते ही वो बाय कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जी। रेड देखते इमीडिएटली सेल कर देते हैं। तो उसमें क्या जी। होता है कि वो जब भी आप ग्रीन एंड रेड सिग्नल पे आप बाय और सेल करेंगे ना तो वो आपको हमेशा लॉसेस ही दिखेंगे। क्योंकि उसमें हमें मीन रिवीजन देखना होता है। वो जैसे हम आगे मूव करेंगे, अगर आप सिर्फ ग्रीन कलर को देख के बाय कर लेते हैं तो एक्यूरेसी जो है वो 40 से 50% की रहती है। लेकिन जी। जैसे प्रोफेशनल अप्रोच जो रहती है कि सुपर ट्रेंड से हमने ट्रेंड कंफर्मेशन कर लिया, जी। ऑल्दो ये लैगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग नहीं है, तो बट हम इसे लीडिंग बना सकते हैं जब हम दूसरे इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं।
ओके। एक दो अलग टूल्स को यूज करके हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट्स जो है वो बेटर दिखते हैं। 75 से 80% तक एक्यूरेसी हिट हो जाती है इसकी उस समय। जी। सुपर ट्रेंड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सुपर ट्रेंड जो है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक बनता है एटीआर। एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। मानिए कि पिछले 10 दिन का अगर मैंने एटीआर लिया, तो मेरा हर दिन का एक रेंज होगा कैंडल का। जैसे मानिए गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड अगर 1,40,000 से 1,41,000 मूव किया 10वें दिन के पहले 10 पीरियड के पहले दिन में, तो मतलब 1,000 पॉइंट का मूव हो गया। अगले दिन वो 800 पॉइंट मूव करता है तो 800 का रेंज हो गया। ऐसे ऐसे करते वो 10 दिन, पिछले 10 दिन लेता है, उसका जी। एवरेज निकालता है। ट्रू रेंज जो भी रहता है उसका एवरेज निकाल लेगा, मतलब सबको टोटल करेगा, डिवाइड कर देगा जो नंबर होगा, तो एक एवरेज ट्रू रेंज आइडेंटिफाई होके आ जाएगी। तो वो जी। हो गया मेरा एटीआर। एटीआर की जी। लेंथ डिफाइन होगी 10, जो डिफॉल्ट पीरियड पे आती है। फिर उसके बाद में आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर से क्या मतलब है कि जैसे मानिए कि अगर मेरे को ट्रेंड चेंज करना है, जी। अगर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो नेगेटिव ट्रेंड में पिछले 10 दिन में मैंने, अगर मेरा एटीआर आ गया मान लिया 1,000, तो जी। 1,000 × 3, 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं यूज कर रहा हूं तो 3,000, मतलब 3,000 के मूव के बाद मेरा ट्रेंड चेंज होगा। अगर नेगेटिव साइड में मैं मूव कर रहा हूं, तो नेगेटिव साइड से 3,000 पॉइंट अपोजिट साइड में जाएगा तो मेरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जी। अब इसमें जो मैंने आपको बोला बैंड्स, लाइंस कैसे बनती हैं, इसमें क्या होता है कि एक मीडियन वैल्यू लेते हैं हम, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, तो एक मिड वैल्यू निकल के आ जाती है। उस मिड जी। वैल्यू को हम प्लस करते हैं अपर बैंड के लिए। एटीआर को, जो एटीआर की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक अपर बैंड डिफाइन हो जाएगा, एक लोअर बैंड डिफाइन हो जाएगा। सिमिलर वे में नेगेटिव माइनस करेंगे मिड वैल्यू से। तो जी। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम यूज करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो यूज करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग जी। एवरेज यूज करने से क्या होता है कि वो एक स्मूदन एवरेज निकाल के दे देता है। लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज में होता क्या है कि वो हर दिन के कैंडल के प्राइस मोमेंटम में इक्वल वेट देता है। मतलब कि अगर गोल्ड आज 100 पॉइंट बढ़ा, तो वो उस दिन का 100 पॉइंट का वेट इक्वल लेगा। अगले दिन अगर वो 1,000 बढ़ रहा है तो वो उसका भी इक्वल वेट लेगा। उसके बाद में जी। बहुत सारे लोग यूज करते हैं ईएमए। ईएमए क्या करता है कि करंट ट्रेंड जो होता है, करंट मोमेंटम जो है, उसको वेट जी। ज्यादा दे देता है। मानिए जी। कि अगर गोल्ड कल 1,000 पॉइंट बढ़ा, तो वो उसको 20% का वेट दे देगा पूरी जी। एवरेज में, और जी। पुराना जो बेस है उसे कम दे देगा। तो उसमें क्या होगा कि नॉइज जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। प्राइस जी। मूवमेंट, जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो जब ज्यादा होगी, तो ईएमए ज्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन जी। इसमें जो है सुपर ट्रेंड में जो है, ये वाइल्डर मूविंग एवरेज यूज होती है, जिसे हम बोलते हैं रनिंग मूविंग एवरेज। ये इस तरीके से समझिए कि जैसे हम एक गाड़ी चला रहे हैं 60 की स्पीड में, जी। तो अगर मैं बीच में, मेरे को खाली रोड दिखा और मैंने वहां पे 120 से चला दी 5 मिनट, मैं पिछले 1 घंटे से 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, और अगले 5 मिनट मैंने 120 की स्पीड से चला ली, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड जो है वो 120 होगी। नहीं। ईएमए इसी तरीके से करता है कि वो जो करंट वाला है उसे ज्यादा वेट दे देता है। बट जो रनिंग ओके मूविंग जी। एवरेज है, वाइल्डर मूविंग एवरेज, जो सुपर ट्रेंड में यूज होता है, वो उसे जी। कम वेट देगा। जो रीसेंट मोमेंटम है जी। जो मैंने 5 मिनट के लिए लगाया, उसे कम वेट देगा। जो मेरा जी। पुराना बेस है उसे कंसीडर करेगा। तो इसीलिए वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, और बैलेंस अप्रोच के साथ चलता है। जी। मतलब सर, जो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया और ईएमआ हो गया, उससे बेहतरीन रिजल्ट हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में मिलता है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन और रेड, ग्रीन का मतलब बुल ट्रेंड एक्टिव है, रेड का मतलब जी। पियर ट्रेंड एक्टिव है। मतलब डाउन साइड का ट्रेंड एक्टिव हो गया, और ग्रीन हो गया तो अप ट्रेंड का ट्रेंड एक्टिव हो गया। तो इसमें जी। प्राइजेस ऊपर की तरफ रहते हैं तभी वो ग्रीन होता है। बैंड जी। नीचे बनेगा ग्रीन के केस में, रेड के केस में बैंड ऊपर बनेगा। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? साइकोलॉजी की ये है कि जब वो ट्रेंड चेंज होता है तो वो ये बताता है कि ट्रेंड, जो जो पुराना ट्रेंड था, अगर जी। नेगेटिव ट्रेंड था, तो अभी ट्रेंड अगर चेंज हुआ है तो ग्रीन कलर हो गया है, तो उसका मतलब है कि अब डोमिनेंट ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कंपेयर टू सेलर्स। यहाँ पे बायर्स सेलर्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गए हैं, जी। ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं वो भी अपना रिवर्स कर देते हैं रोल। जो मेरा पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया, और जो पहले सपोर्ट था वो नीचे और शिफ्ट हो गया। तो जी। इसी तरीके से इसमें रोल शिफ्टिंग हो जाती है। बट ये जी। नहीं बोलता कि अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो ये कंटिन्यूअसली अपसाइड में ही रहेगा, या ये डाउन साइड हो गया तो ये डाउन साइड ही रहेगा।
उसके लिए मेरे को वेट ओके। करना है, और कंफर्मेशन के लिए मेरे को जो दूसरे इंडिकेटर यूज करने हैं वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल। मतलब सर अगर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो हमें केवल सिंगल इंडिकेटर नहीं यूज करना है, इसके साथ और भी इंडिकेटर को कंफर्मेशन के लिए यूज करना होगा, राइट सर? राइट। जी। और अभी सर यहाँ पे जैसे अभी आपने थ्योरिकल तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब हम इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को रियल में यूज करने जाते हैं तो हमें कैसे लगाना होता है, इसकी सेटिंग वगैरह क्या होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से सर चार्ट पे बताएंगे ना तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी और प्रॉपर तरीके से समझ में हमें भी आ सकेगा सर। जी। कुछ नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे गए हम लोग, इस तरीके से एक क्लीन जी। चार्ट लग जाता है, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड सर्च जी। करेंगे। तो सुपर ट्रेंड, जैसे ये टेक्निकल्स में नीचे में आ रहा है सुपर ट्रेंड, इसे सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी यहाँ पे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने अभी तक आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बताया, अब यहाँ पे सर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप उस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करें, इसमें आपको सेटिंग क्या रखना है, सारी चीजें सर यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इस चीज को आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप पूरा वीडियो देख लें और उसके बाद आपको कंफ्यूजन आए कि हमें अब कौन सी चीज कहाँ पे देखना है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो फिर कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है सेटिंग। अगर आप सेटिंग क्या रखना है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, ये सारी चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो फिर वो इंडिकेटर आपको अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो बिल्कुल सर आप कंटिन्यू करें सर। जी। तो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे तो ये सिर्फ सुपर ट्रेंड लिखा हुआ आएगा, इसे क्लिक जी। करेंगे तो चार्ट्स पे इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि जी। ग्रीन कलर की लाइन आएगी मतलब बाय ट्रेंड है, रेड जी। कलर की लाइन आएगी तो नेगेटिव ट्रेंड है। जैसे अभी करंट मार्केट में देखें तो नेगेटिव ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। जी। चेंज कब हुआ? चेंज हुआ था 9 जून को। ये डेली चार्ट है। अब इसमें बेसिक क्या होता है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे ओपन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं करना है तो हम लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो अपने जी। पास सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। जी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीजों से बनता है, एक एटीआर लेंथ से बनता है, दूसरा फैक्टर होता है जिसको हम जी। मल्टीप्लाई करते हैं। अब जी। फैक्टर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फैक्टर क्या चीज है। अब एटीआर लेंथ का मतलब है कि एवरेज ट्रू रेंज। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं एटीआर तो एवरेज ट्रू रेंज निकल के आ जाएगी। अब 10 पीरियड की मैंने वहां पे लगाई है, 10 ही पीरियड की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये जी। 8 या 10 पीरियड की रनिंग मूविंग एवरेज जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, वो लगी हुई है। जी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इस समय गोल्ड में अगर देखें तो 2975 रुपये आ रही है। जी। अब जो मेरा फर्स्ट ट्रेंड चेंज हुआ वो होना चाहिए 2975 × 3, क्योंकि फैक्टर मैंने जो लिया वो 3 का लिया। तो 29 × 75, 2975 × 3 करेंगे तो ये जो डिफरेंस है 9648 रुपये, ये वो बन गया है। जी। इट मीन्स कि प्राइजेस से ऊपर वो 3 गुना ज्यादा ऊपर में एक बैंड बना देगा। जब तक वो जी। बैंड से ऊपर प्राइस शिफ्ट नहीं होता मेरा ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। अब ओके इसका जी। मतलब ये नहीं है कि जैसे प्राइजेस जो हैं ये एकदम से नीचे में गैप डाउन ओपन करते हैं, क्योंकि यहां तक मेरा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। मेरा ट्रेंड चेंज हुआ जब ये गैप डाउन हुए, इस लाइन के जी। नीचे प्राइसेस क्लोज किए। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इसे मैं जी। मार्क कर देता हूँ। तो जब प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज हुए तो मेरा ट्रेंड चेंज हुआ। अब जी। मेरे को अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ तो उसके बाद में बाउंस देखने को मिला। उस बाउंस पे क्या होता मेरा, क्योंकि रिटेल जो है वो इतना ज्यादा कैपिटल लेके नहीं बैठा हुआ। अब जी। प्राइसेस अगर 1,46,000 47,000 से बढ़ के ऊपर की तरफ 1,52,000 तक चले जाते हैं तो उसके लिए रिस्क, जो पोजीशनिंग है वो मेंटेन करना अपने लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा मूव में वो काफी ज्यादा कैपिटल, बहुत सारे लोग तो अपना कैपिटल ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल जी सर। तो अब ऐसे केस में क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, अवॉइड करना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो वेट करना है कि यहाँ से मीन रिवीजन देखने को मिले। प्राइजेस जो है वो रिवीजन होंगी। अगर यहाँ पे गैप बढ़ा है तो प्राइजेस रिवाइज जी। करके एटीआर लेंथ के पास में आ जाएंगे। तो मेरे को तो एंट्री, सर यहाँ पे सर एंट्री एग्जैक्ट कहाँ पे बनेगी, कौन से लेवल पे, और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे एंट्री बन रही है? बिल्कुल उसी चीज को बताने जा रहा हूँ। जी। सबसे पहले मेरे को इसमें क्या करना है कि जैसे मैंने डेली चार्ट लगाया, जी। तो डेली चार्ट पे मेरे को एक और इंडिकेटर प्लॉट करना है, वो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके अब जी। ये कितने सेटिंग पे लगाना है, ये लगाना है मेरे को 200 पीरियड पे। जी। 200 पीरियड क्यों लगाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से अगर ऊपर है तो या नीचे है तो वो दिखाता है हमें कि ट्रेंड किस तरीके का है, मतलब वास्ट ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड क्या है। तो अब
अगर मैं गोल्ड के डेली चार्ट पे देखूं तो प्राइसेस जो हैं ये कंटिन्यूसली 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहे थे। तो मतलब जी बड़ा ट्रेंड गोल्ड का अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन छोटे जी ट्रेंड में मेरे को नेगेटिव हो गया है। आज की जी बात करें तो गोल्ड प्राइसेस 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहे हैं। जी अब मेरे को चलना है छोटे ट्रेंड पे। तो जी आर्ली कैंडल फ्रेम पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि गोल्ड जो है ये 5 जून को इसके नीचे क्लोज हुआ। जी तो यहां से मेरा ट्रेंड नेगेटिव हो गया। अब इसके साथ में जैसे ही मैं सुपर ट्रेंड प्लॉट कर लूंगा तो मेरे को एंट्रीज मिल जाएंगी। जैसे इस केस में इस वाले पॉइंट पे सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइसेस आ गए, जी ईएमए के नीचे क्लोज हो गया। अब मेरे को एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है, मेरे को वेट करना है, क्योंकि इस सब जगह अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है ये वाला पॉइंट, जो सुपर ट्रेंड का अपर लाइन है, अपर बैंड है। जी यहाँ पे जी मैंने मार्किंग कर दी। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है इसका डिफरेंस हमारा आ जाता है 2600 पॉइंट का। अब गोल्ड में 2600 पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सेल जी जो है उसके लिए ये तो फिजिबल होगा नहीं कि वो 2600 पॉइंट अगर रिवर्स करता है तो वो वेट करे, उतने में तो उसकी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मेरे जी को वेट करना है कि जब वो सुपर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में हो, ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो सेल प्लान करेंगे। अब मैं जी अगर यहाँ पे एंट्री मिस करता हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि फोमो में बहुत लोग एंटर करते हैं, जी तो यहाँ पे मिस करी तो यहाँ पे मेरे को वापस से एंट्री मिली, क्योंकि मार्केट जो है वो हर दिन नया मूव देती है। हमें वेट करके अगर एंट्री प्लान करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और रिस्क जी रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। अब जी इस केस में क्या हुआ कि प्राइसेस जैसे ये दूर गए, मैंने आपको बोला कि अगर सुपर ट्रेंड से प्राइसेस दूर जाते हैं तो मीन रिवीजन देखने को मिलता है। मीन जी रिवीजन का मतलब है कि प्राइसेस वापस बाउंस बैक करते हैं और इंडिकेटर की लाइन को टेस्ट करते हैं या उसके बिल्कुल पास में आते हैं, जहां मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। इस वाले जी केस में प्राइसेस यहां से बाउंस करके ऊपर की तरफ 154, 900, 155, 100, 200 के आसपास मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा बनेगा। जी स्टॉप लॉस बनेगा अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरे को साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक जी लाइन ड्रॉ कर लूंगा और जैसे प्राइसेस इसके नीचे ब्रेक करेंगे मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। जी सही ऐसे कहा केस में इस जगह सेल ट्रेड प्लेस कर दिया और स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, तो 1424 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया। और नीचे की तरफ में मेरा टारगेट ओपन है। टारगेट कहाँ तक ओपन है? जहां पे जाके मेरा ट्रेंड ग्रीन हो जाए। जब चेंज यहाँ मेरा जी ट्रेंड रिवर्स हुआ तो यहाँ तक मैं टारगेट ले सकता हूँ। अब जी रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:5.26। जी तो एक के बदले 5 प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे मिल रहा बिल्कुल। मतलब सर यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है ऊपर उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना होगा, राइट? है। राइट। जी अब जी बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा मूव है, जी प्राइसेस यहाँ से फॉल करते करते यहाँ तक आ गए। ये जी लेवल है अपना 1,53,850। वहां से जी गिरते गिरते आगे 1,46,000। अब जी ऐसा है कि मैं मेरे को कहीं ना कहीं तो पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल पार्शियल बुकिंग का रूल है कि 1:3, 1:3.5 पे आप पार्शियल बुकिंग कर लें। जी और सुपर ट्रेंड के साथ एक और बढ़िया चीज क्या है कि सुपर ट्रेंड आपको कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करता चलता है। इस वाली जगह पे मेरा स्टॉप लॉस ये है। जी फिर जैसे प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर गए तो ये लाइन आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो जब बिल्कुल जी यहां तक आए प्राइसेस तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया ये वाला। मैंने जी सेल किया था इस लेवल पे। इस जी लेवल से इस लेवल तक भी अगर मैं कैप्चर करता हूँ रैली, तो भी मैं जी काफी अच्छे पॉइंट्स जो है वो कैप्चर कर लेता हूँ। बिल्कुल। मतलब सर ये काफी अच्छा है कि अगर हमने एंट्री ले लिया है तो हमें स्टॉप लॉस भी कितना ट्रेल करना है वो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे सुपर ट्रेंड के माध्यम से पता चल रहा है, क्योंकि सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो धीरे धीरे वो भी नीचे आ रही है जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, तो हमारा जो एसएल है वो भी ट्रेल हो रहा है, नीचे आ रहा है। जी। जी लेकिन इसे कंफर्मेशन के साथ ही करना है कि मूविंग एवरेज के साथ में कंफर्मेशन, मतलब दोनों चीजें देखनी है कि मूविंग जी एवरेज से नहीं भी नीचे होने चाहिए प्राइसेस और जी सुपर ट्रेंड की लाइन भी नेगेटिव होनी चाहिए अगर सेल का ट्रेड लेना है। अगर जैसे यहाँ पे है इस केस में, यहाँ पे जी प्राइसेस जो है ये ट्रेंड तो चेंज हो गया लेकिन मूविंग एवरेज जो है वो उसके नीचे प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं। तो जी मतलब इसमें क्या होता है कि मोस्ट लाइकली हम साइडवेज मोमेंटम ज्यादा देखते हैं। पुल जी बैक जरूर हो सकता है लेकिन इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, रॉन्ग हम ज्यादा हो सकते हैं। अभी गोल्ड में बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ पे भी अच्छा मूव मिल गया है, लेकिन हमें काउंटर ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेना है, हमें हमेशा विद द ट्रेंड ट्रेड लेना है। तो उसमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा और जो जी हम नॉइसेस से बच जाएंगे, लॉसेस कम होंगे,
एक्यूरेसी अच्छी बनेगी। जी। तो मतलब सर यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हमें दो इंडिकेटर को कंबाइन करना है, एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा हमें सुपर ट्रेंड लेना है। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नीचे है तो उसके बाद हमारा सेल का ट्रेड बनेगा। और इसी तरह से अगर प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो वहां पे हम बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और दोनों केस में जो स्टॉप लॉस होगा हमें सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा रखना होगा, राइट सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत सिंपल सर आपने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। मतलब अगर कोई बिगनर भी होगा तो उसको ये बात समझ में आ गई होगी सर। जी। जी जी। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ट्रेंड, पहली बात तो हमें ट्रेंड नहीं समझ आता कि ट्रेंड कैसा है, मतलब साइडवेज ट्रेंड कब होगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है ये मिजरेबली फेल होता है साइडवेज ट्रेंड में। जैसे अगर आप नेचुरल गैस का मैं चार्ट लगाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो है ना वो एक ही जोन में है काफी दिन से, ऊपर की तरफ जी में 320 और नीचे की तरफ में 280। तो एक रेंज में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसे केस में जब मैं सुपर ट्रेंड प्लॉट करता हूँ ना तो वो मेरे को बाय का सिग्नल भी देगा, सेल का सिग्नल भी देगा। तो मैं दोनों केसेस में फंस जाऊंगा। डेली में तो दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी दिख रहा है कि पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, क्योंकि मैं इंट्राडे स्विंग प्ले करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि वो जी कंटिन्यूसली मेरे स्टॉप लॉसेस को हंट करेगा जी जब वो साइडवेज रहेगा। जी लेकिन वो कैसे पता चलेगा हमें कि साइडवेज है? साइडवेज का हमें इस तरीके से पता चलेगा कि सुपर ट्रेंड को जब मैं हटाऊंगा और सिर्फ मूविंग एवरेज लगाऊं, तो प्राइसेस जब बहुत जी बार 200 ईएमए के ऊपर या नीचे में क्लोज करें टच करके, मतलब जैसे ये जी वाला जोन है, इस जोन में प्राइसेस जो है ये साइडवेज जोन में है। अब ये कैसे पता जी चलेगा? मेरे को सिंपल एक चीज होती है मार्केट में, मार्केट तीन डायरेक्शन में मूव करता है। एक तो मेरा होता है हायर हाई हायर लो, जो मेरे को डिफाइन करता है कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। जी ठीक है, दूसरा मेरा जो होता है मार्केट में वो होता है लोअर हाई लोअर लो, ये जी फॉर्मेशन बनती है। और तीसरी जो फॉर्मेशन बनती है उसमें क्या होता है कि प्राइसेस हायर साइड जाते हैं, लो ब्रेक करते हैं, फिर बाउंस करते हैं, फिर बीच में क्लोज कर जाएंगे, फिर उसके बाद में ना हाई ब्रेक होगा ना लो ब्रेक होगा, तो उसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन। साइडवेज जोन। जी जब इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे अभी इस जगह पे हम देखें तो प्राइसेस हायर साइड गए लोअर साइड गए, फिर हाई नहीं ब्रेक हुआ लो ब्रेक नहीं हुआ, तो एक जोन में फंस गए। तो जब इस तरीके का मूव हमें देखने को मिलता है तो ऐसे केसेस में मेरे को अवॉइड करना है सुपर ट्रेंड को ट्रेड करना। ऐसे केसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो थोड़ी देर प्राइस को मूवमेंट होने दे सकते हैं, उसके बाद में एक लो मार्क कर लेते हैं। जैसे इस जगह पे मेरे को ये वाला कैंडल स्ट्रक्चर नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक लो बन गया है, तो इस लो के पास में एक जी। लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो हाई है उस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे प्राइसेस राइट। यहाँ पे गए और इस जगह जैसे इसके ऊपर क्लोज आए, तो इस जगह अगर सुपर ट्रेंड मेरे को बाय दिखा रहा है सेम इस पॉइंट पे, तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि जी यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही एक चीज बोली कि अगर प्राइसेस सुपर ट्रेंड से काफी दूर है, यहाँ पे जी जैसे इस जगह देखें तो सुपर ट्रेंड की लाइन ये आ रही है और जी प्राइसेस जो है ये यहाँ पे है, तो वो मीन रिवीजन करने नीचे आएंगे। तो जैसे मीन रिवीजन जी होता है यहाँ पे प्राइसेस जो है रीटेस्ट करते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया। इस जगह अगर एंट्री करता मैं तो आप देखिए कि अगले दिन फिर वो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग और उसके बाद में एक काफी अच्छा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा और रिवॉर्ड बिल्कुल। बहुत अच्छा। मतलब सर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी एंट्री हो वो कोशिश करें कि सुपर ट्रेंड लाइन के आसपास ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा बिल- दूर लेंगे तो वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। राइट जी सर। जैसे सेल के केस में यहाँ पे आप जी देखिए यहाँ पे भी काफी लंबा मूव नीचे की तरफ हो गया। अगर मैंने मिस बिल्कुल। कर दिया है, मतलब मैंने जब मार्केट देखा उस समय सुपर ट्रेंड यहाँ कहीं, मतलब प्राइसेस यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं वेट करूंगा कि जी वो जी बाउंस करें, इस लाइन को टेस्ट करें, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, तो एंट्री ले। जी अब यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ मेरे को वापस से ट्रेड मिल जाएगा इस पॉइंट पे, जी ये वाले पॉइंट पे मेरे को वापस से ट्रेड मिल जाएगा। अब मैंने बिल्कुल। ये वाला मिस कर दिया तो वापस से ये वाली जगह पे ईएमए को रीटेस्ट हो गया, तो यहाँ पे भी ट्रेड मिल गया। बाउंस करके जब भी मतलब फॉल हो रहा है तो मेरे को बाउंस पे ट्रेड लेना है। बिल्कुल सर, ये मुझे जो सुपर ट्रेंड के बारे में आपने बताया सर, इसमें मुझे बिल्कुल एंट्री के बारे में समझ में आ गया। बाय कब करना है, सेल कब करना है और किस केस में ट्रेड को अवॉइड करना है, ये बिल्कुल समझ में आ गया। और कैसे हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को
कंबाइन करके यूज करना है। लेकिन सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेड तो करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, या नॉलेज होने के बाद भी समय नहीं मिल पाता रिसर्च करने का। तो वो लोग कैसे सर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कैसे वो काम कर सकते हैं सर मार्केट में? देखिए, इसमें बताना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है, हमारा एक जी। चैनल है टेलीग्राम पे, जिसमें हम जी। जो लगभग पिछले 3 साल से चल रहा है, उसमें हमारी एक्यूरेसी जो है, वो पिछले 3 साल की अगर आप एक्यूरेसी निकाल के देखेंगे कि जो ट्रेड्स हमने इनिशिएट किए हैं उसमें 70% से ऊपर का एक्यूरेसी हमारा है। मंथली बेसिस पे कभी वो फ्लक्चुएट हो सकता है ऊपर नीचे, उसमें भी जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा 65 से नीचे कभी नहीं गया है। मतलब 10 ट्रेड अगर हमने इनिशिएट किए हैं तो कभी 6 ट्रेड पॉजिटिव, कभी 7 ट्रेड पॉजिटिव। और रिस्क जी। रिवॉर्ड जो रहता है हमारा 1:2 रेशो पे रहता है। ये चैनल का जी। नाम है कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी। इसकी जी। कुछ प्राइसिंग है, बहुत मिनिमम सी। 3 मंथ्स का प्लान जो है वो 7,000 के आसपास है। प्रीम जो 6 मंथ है वो 10,000 है। और जो 12 मंथ का है वो 15,000 प्लस जीएसटी के आसपास, मतलब लगभग 1,000 रुपए के आसपास की मंथली कॉस्टिंग इसमें बैठती है। जी। इसमें आपको बिल्कुल। मिलता क्या है, 4 से 5 हाई कन्विक्शन ट्रेड्स मिलते हैं। एफएनओ की रिकमेंडेशंस होती हैं, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप लो जी। मतलब कैपिटल के साथ हैं तो कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास मिनी ऑप्शंस भी हैं और ऑप्शंस भी हैं मेगा के। तो उसमें जी। बहुत कम कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे और पोजिशनल सेटअप हम इसमें शेयर करते हैं। और टेक्निकल सर और अगर कोई व्यक्ति कमोडिटी में ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहा है सर, तो उसको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? देखिए, अगर वो मिनी में ट्रेड करना चाहता है, जैसे गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। क्रूड और नेचुरल गैस में तो काफी कम होती है। उनके ऑप्शंस में आप 25 से 30 हजार की कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इवन गोल्ड अच्छा, में भी मतलब 25 से 30 हजार है तो एक लॉट से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर राइट? सकते हैं। मेगा या मिनी में सर? क्रूड और नेचुरल गैस में मेगा में कर सकते हैं। मिनी में तो आपको अंडर 10,000 ट्रेड हो जाता है नेचुरल अच्छा, गैस। अगर मतलब कोई बिगनर है और मिनी से स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो 10 हजार 15 हजार से भी ट्रेड कर सकता है, राइट? कर सकता है। बिल्कुल अब जी ये सर। हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये इसी फॉर्मेट में शेयर होती है कि एंट्री पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, कि किस टाइम पे हमने एंट्री ली, किस प्राइस जी। पे ली, एग्जिट के टाइम पे प्राइस क्या था और उस समय टाइम क्या था। तो ये सभी जी। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं। ये मई जी। मंथ की परफॉर्मेंस थी। जून में जी। हमारे पास अभी 15 तक की बनी हुई है। आज हमारी पूरे महीने की जो परफॉर्मेंस है वो भी बन जाएगी। तो इसमें जी। लगभग जैसे मैंने आपको बोला कि 70 के आसपास का हिट रेशियो हमारा रहता है। जी। ऑप्शंस में हमारा 70% का स्ट्राइक रेट था और फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस में हमारा 69% का जी। जी। हिट रेशियो था। जी। लेकिन जैसे सेबी गाइडलाइंस का डिस्क्लेमर रहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो गारंटी नहीं करती फ्यूचर रिटर्न्स को। तो जी। इसीलिए ये डिस्क्लेमर देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि हमने ये जो सर ने चैनल दिखाया है ये आपको केवल जानकारी के लिए दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपको परचेज ही करना है। अगर आपको लगता है, आपको जरूरत है, तो उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप विजिट करिए। अगर आपको समझ में आता है देन आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आपको चीजें पता होना चाहिए कि हम किस किस माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है। जी सर, कंटिन्यू करें सर। जी। तो यही हमारा मतलब सुपर जो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, यही सुपर ट्रेंड है। इसमें एक चीज और ऐड ऑन सर। करना चाहूंगा मैं, जी। कि जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारे सर मैं ट्रेडर्स करते हैं। थोड़ा सा और यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर, कि जैसे अभी हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, तो क्या जी, इसमें हम केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ही यूज करें, या कोई और भी इंडिकेटर है जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर? मैं वही बता, जी। इसमें हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करके चल सकते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड प्लस ईएमए। इसमें जी। आपको 75 से 80% की स्ट्राइक रेट देखने को मिल जाती है। जी। सुपर ट्रेंड और आरएसआई, आरएसआई क्या होता है कि बेसिकली हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन दिखाता है, कि 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में है, 70 से ऊपर है तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो जी। जैसे मानिए कि सुपर ट्रेंड ने आपको बाय इंडिकेशन दे दी, उस समय आरएसआई चल रहा है 70 के आसपास, तो मतलब ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होने वाला है, वहां पे ज्यादा जी। मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे जी। एंट्री लेना एक बेवकूफी हो सकती है। तो जी। उस जगह थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एमएसीडी के साथ प्लान कर सकते हैं। एमएसीडी हमें अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलते हैं वो एमएसीडी के साथ मिलते हैं, क्योंकि एमएसीडी अगर बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन से ऊपर हो रहा है और
सुपर ट्रेंड ने भी बाय दे दिया, तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तीन चार इंडिकेटर्स हैं जिनको। मतलब सुपर ट्रेंड को सर हम एमएससीडी के साथ कंबाइन करें और साथ में हम वॉल्यूम को भी ऐड कर लें। बिल्कुल कर और सकते अगर सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल दे रहा है यानी ग्रीन आ गया, और एमएससीडी का जीरो लाइन का क्रॉस ओवर आ गया, और साथ में वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो फिर वहां पे हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है। हैं। बिल्कुल। रिटेल मिस्टेक करता है सबसे ज्यादा जी सुपर ट्रेंड में। वो जी मिस्टेक्स क्या होती हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि लैगिंग इंडिकेटर है। जी अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा गैप अप में है तो हम इसे अवॉइड करेंगे, ओवरनाइट गैप्स को अवॉइड करेंगे। अनरिलायबल न्यूज कुछ आ रही है, वोलेटिलिटी एकदम से एक्सीड हो रही है, उस केसेस में हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। हम वेट करेंगे कि वो लाइन के पास में टेस्ट करे, फिर उसके बाद में हम ट्रेड आइडेंटिफाई करें। और एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि स्टॉप लॉसेस जो लेने हैं, अगर मैं 50,000 लेके चल रहा हूँ कैपिटल, तो 1% या 2% से ज्यादा का एक ट्रेड पे लॉस नहीं लूंगा। ये जी रूल बना के चलना है। जब 1 से 2% से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा, और फिर रिटर्न जो है मेरे को 5 से 6% मिलने वाले हैं, तो मैं अगर नेट में 3 ट्रेड लूज करता हूं, तो मान के चलिए कि मेरा दो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसमें वो लॉस कवर हो जाएगा, और रेस्ट जो 5 ट्रेड है उसमें मेरा प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल। मतलब हमें ये ध्यान देना है सर कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मतलब रिस्क रिवार्ड को रख के स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर आप स्टॉप लॉस मिस करते हैं तो हो सकता है उसी ट्रेड पे आपको बड़ा नुकसान हो जाए, दूसरा ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल भी ना बचे। तो अपने को सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। और इसमें आपको ट्रेड करने से पहले, जैसे मैंने आपको ये इंडिकेटर समझा दिया। अब जी इसमें सेटिंग्स भी होती है, मैं सेटिंग्स बता देता हूँ कि क्या सेटिंग्स पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इंट्राडे ट्रेड करना है तो क्या सेटिंग होनी चाहिए, जी पोजिशनल ट्रेड करना है तो क्या सेटिंग होनी चाहिए, स्कैल्प करना है तो, अगर स्कैल्प करना है तो हम 7 पीरियड पे यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लायर को 2 रख सकते हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट या 10 मिनट। क्रिप्टो और फॉरेक्स पे अच्छा चलता है। इंट्राडे में अगर करना है तो 12 पीरियड पे एटीआर लगा के, जो 10 पीरियड पे दिखाया था मैंने, उसे 12 जी कर सकते हैं। मल्टीप्लायर को 3 ही रहने देंगे। 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके हम कर सकते हैं। स्विंग के लिए अगर स्टॉक्स और इंडाइसेस में करना है तो 14 और 3 का। लेकिन अगर कमोडिटीज में स्विंग प्ले करना है, 14 और 3.5। अब 3.5 क्यों यूज किया है मैंने यहाँ पे? 3.5 इसलिए यूज किया क्योंकि गोल्ड और सिल्वर और क्रूड की बात करें ना, तो इसमें बड़े लंबे लंबे टिक देखने को मिलते हैं, टेल देखने को मिलते हैं। वो जी लंबा टेल बनता है, उसके बाद में ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। तो जी जी इसीलिए वो 3.5 की वो सेफ रहे, वहां पे आपका जी स्टॉप लॉस हंट ना हो। तो जी इसीलिए हम 3.5 कमोडिटीज में यूज। बिल्कुल। सर एक बार और आप दिखा दें, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि जब आप यूज करेंगे तो उस समय कंफ्यूजन होगा कि हमें क्या सेटिंग रखना है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं तो आपको उस समय प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। अब सर यहाँ पे जैसे अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है सर, मैं देख रहा हूँ कि ऊपरी स्तर से क्रूड ऑयल के प्राइस में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली, यानी कि 102-103 डॉलर पर बैरल के आसपास था कुछ समय पहले, लेकिन अभी वो 73 डॉलर पर बैरल के आसपास आ गया। तो आगे आने वाले समय में सर क्रूड ऑयल में आपका क्या व्यू है सर? क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में क्रूड ऑयल में पॉजिटिव मूव आएगा या और यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर सिर्फ इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के हिसाब से अभी क्लियर सेल बनता हुआ दिख रहा है, चार्ट्स आपके स्क्रीन पे है। इसमें जी आपको दिख रहा है कि ईएमए, ये डेली चार्ट है क्रूड का, ईएमए के नीचे है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। सुपर ट्रेंड से नीचे है। लेकिन मैंने आपको जी बार बार एक चीज बोली कि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो जी बाउंस बैक जरूर दिखाते हैं। तो अब जी क्रूड के केस में यहाँ पे हम देखें तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे पुराने वाले। तो जी पुराने सपोर्ट की बात करें तो पुराना सपोर्ट जो है, यहाँ से प्राइसेस ने ब्रेकआउट देके एक अच्छा रैली अपसाइड का दिखाया था, वो यही जोन है, यहाँ पे क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है। तो मतलब ये जी क्रिटिकल लेवल हो गया क्रूड के लिए, जी सिक्सटी जी फोर नाइन्टी का। अगर प्राइसेस 6490 के नीचे फॉल करते हैं तो फिर प्राइसेस 6000 के लेवल तक फॉल कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जी सपोर्ट जो है वो 6000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस तो काफी हायर साइड पे है। मेरे को तो स्टॉप लॉस लगाना है ईएमए की सुपर ट्रेंड की लाइन पे, तो 7500 7600 के आसपास का है, लगभग 1000 पॉइंट का मूव अपसाइड। तो 1000 पॉइंट में तो सब वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 15 मिनट्स पे प्ले कर सकते हैं, 15 मिनट का लगा के। देन जैसे ही वो एंट्री मिले तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जी जी। तो मतलब ओवरऑल लेके चल सकते हैं सर कि ऊपर नीचे साइड अभी मतलब 600-700 पॉइंट के ऊपर और नीचे साइड में रेंज देखने को मिल सकती है फिलहाल मोमेंटम बिल्कुल। इस दायरे में। सर बिल्कुल। अगर कोई बिगनर है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है सर, तो बेसिक उसको किन किन बातों को ध्यान में रख के ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे क्रूड में ही ऑप्शन की बात करें, तो जी क्रूड में अभी प्राइसेस चल रहे हैं 6600। तो अगर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है तो मेरे को सबसे पहले तो ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा। तो जी ट्रेडिंग व्यू में ये वाला जहाँ पे क्रूड ऑयल लिखा है उसके आगे जो टैब है उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे में ऑप्शंस करके एक टैब आता है, उसे क्लिक करेंगे तो अपने पास जी ना ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। जी तो इसमें वॉल्यूम दिखाते हैं ये लोग, किसमें कितना जी वॉल्यूम है। जी ठीक है, तो इसमें मेरे को पहले तो स्ट्राइक वही सिलेक्ट करनी है जिसमें वॉल्यूम अच्छा है। जी अब जैसे अगर मेरे को पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है कि मार्केट में लग रहा है कि डायरेक्शन लोअर साइड की है, तो सबसे बड़ा जो जी पुट में वॉल्यूम दिख रहा है वो दिख रहा है 6600 के आसपास, जिसमें जी 6193 का वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं जी सबसे पहले जो स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगा उसमें वॉल्यूम हैवी होना चाहिए। जी ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज इसमें मेरे को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर मेरा प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहता है तो मेरे को जी कितना लॉस हो सकता है, कितना डिस्टेंस पे मेरे को जाके प्रॉफिट हो सकता है। तो वो एक लंबा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम वापस से आके क्लास ले सकते हैं, मास्टर क्लास कर सकते हैं। लेकिन एंट्रीज उसमें इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं कि जैसे प्राइसेस यहाँ पे इसको रीटेस्ट करते हैं तो मैं 6600 की पुट लेके वहां पे प्लान कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो एट द मनी पुट है उसमें जी लगभग 1 रुपये अगर क्रूड मूव करता है, मतलब क्रूड अगर यहाँ से 6650 से गिरने लगता है और 6640 आ जाता है, मानिए 10 रुपए का मूव आ गया, तो ऑप्शन में जी मेरे को 5 रुपए का मूव ही मिलेगा। इस तरीके से जी हम चल सकते हैं। मतलब एट द मनी पे डेल्टा 0.5 के हिसाब से बिल्कुल अपने को 5 पॉइंट का निकलेगा। तो मतलब कोशिश करना चाहिए सर कि एट द मनी पे ही ज्यादातर ट्रेड करें। बिल्कुल। अब सर यहाँ पे जब बिगनर कोई आता है ना, उसको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कमोडिटी में कौन से सेगमेंट से ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पे बुलियन में ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में, बेस मेटल में, या एनर्जी में? तो आप कौन सा मतलब यहाँ पे काउंटर सजेस्ट करेंगे सर कि आपको स्टार्टिंग इसमें करना चाहिए? देखिए अगर आपका कैपिटल छोटा है तो छोटे जी कैपिटल में आप गोल्ड सिल्वर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। गोल्ड सिल्वर में हम ट्रेड कर सकते हैं छोटे कैपिटल में, जैसे जी सिल्वर माइक्रा है हमारे पास। सिल्वर 100 एक नया जो अभी स्क्रिप्ट है वो इशू हुई है। जी गोल्ड में 10 करके एक गोल्ड 10 है, उसमें ट्रेड जी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिवॉर्ड जो है वो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। जैसे अगर आपका वहां पे 15,000 का रिक्वायर्ड मार्जिन है तो 15,000 पे 1 से 2 3% तक आपको रिटर्न इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो जी वहां पे आप कर सकते हैं, वहां पे 1 रुपए के मुंह पे 1 रुपए मिलता है। जी मैं सजेस्ट ही करूंगा कि आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में करें, क्योंकि अच्छा मूव देखने को मिलता है, जी कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम है, और जी रिवॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा अच्छे इसमें देखने को मिल जाते हैं। जी। तो सर जो अपने यहाँ पे टेलीग्राम पे कॉल्स आते हैं वो ज्यादातर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के फ्यूचर में आते हैं सर, या ऑप्शन? हमारे मिक्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस शेयर किया था, तो उसमें हमारे जी लगभग दिन में 2 से 3 ट्रेड जो होते हैं वो ऑप्शंस में होते हैं, और बाकी जो है जी वो फ्यूचर्स में रहते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि मोमेंटम ज्यादा है, गोल्ड एंड सिल्वर में मोमेंटम ज्यादा है, तो हम ऑप्शन में दे देंगे। अगर लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं है तो फिर ऑप्शन में मूव देखने को मिलेगा नहीं, तो उस केस में हम ऑप्शन को अवॉइड करते हैं। जैसे क्रूड में अभी लंबा फॉल आया, सौ जी डॉलर से प्राइसेस गिरते गिरते नीचे आए, तो उस केस में हम जी पुट बाय कराते हैं, क्योंकि वहां पे मोमेंटम अच्छा है। तो जो मैंने एट द मनी लिया वो आगे जाके मेरा इन द मनी हो जाएगा, तो फिर वो जो 0.5 का डेल्टा है वो इंक्रीज करके 0.7 0.8 तक चला जाता है। तो वहां जी पे जी। फिर ट्रेडर को बेनिफिट हो जाता है, कम हाँ, मार्जिन। मूवमेंट ज्यादा पॉइंट्स के कवर हो जाते हैं। बिल्कुल कम मार्जिन के साथ ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जी। सर हमारे दर्शक को अगर आप अपनी कोई प्रो टिप्स देना चाहें सर अपने तरफ से? देखिए अभी तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, और जी जो मैंने आपको सिखाया है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे जाके। आप देखिए कि पिछले जो 10 ट्रेड उसने दिए उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, क्या उसी तरीके से पैटर्न्स बनते हुए आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जी बढ़ेगा। और जैसे गोल्ड सिल्वर है तो आप सिंपल इसमें अभी गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो सिप कर सकते हैं, स्लो स्लो ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जी जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान का जो समझौता है वो कितनी देर तक टिकेगा उस पर संशय बना हुआ है। तो अगर वो जी समझौता हो जाता है तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर में और फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। आज शाम की बात करें तो आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी है, फेड के जो चेयर हैं उनकी स्पीच है, जी उसके बाद में हमारे पास डेटा जो है वो काफी ज्यादा पैक है, इन्वेंट्री आने वाली है। तो जी। डेटा के समय तो थोड़ा सा तो कॉशियस। मुझे सर यहाँ पे न्यूज, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ न्यूज पे भी अपडेट रहना होगा, क्योंकि कमोडिटी पे न्यूज का भी जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा, डेटा जो आते हैं, न्यूज आती है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। सर जैसे कि आपने सर एनर्जी वगैरह में बताया, सर एनर्जी में इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट होता है, आप देखिए कि जब इन्वेंट्री डेटा आता है
तो सर मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ एक और सेशन करें और उसमें इन्वेंट्री का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से वो काम करता है, क्योंकि उस दिन ज्यादातर आप देखें कि या तो बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, और जिसका डायरेक्शन गलत हो जाता है वो या तो एंट्री गलत ले लेता है तो उसके बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो मतलब वो लोग इन्वेंट्री के डेटा को कैसे रीड करें और इन्वेंट्री के दिन कैसे कैसे क्या क्या हमें सावधानियां रखना चाहिए सर, अगर आप एक सेशन इसके लिए कंप्लीट करें तो काफी हेल्पफुल होगा सर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, हम अगला सेशन इसी पे लेके आएंगे। जैसे आपने जी बताया कि ट्रेडर्स को हेल्प होगा, तो बिल्कुल हम इसी पे सेशन लेके आएंगे। जी जी। आज सर आपने अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और यहाँ पे आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके पूछें कि अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं सर को आमंत्रित कर सकूं और सर उस पर बता सके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।